ज़ुबैर, अभी हम कहाँ जाएंगे? मैम बस इसी पोस्ट पे ऊपर जो हमारी सेंट्री ओपी है वो हम आपको दिखाएंगे और हमारा सेंट्री जो है वो भी इंशाल्लाह आपसे बात करेगा। जो हमारी पीस टाइम प्रिपरेशन है रिगार्डिंग हमारे जो बंकर्स हैं उनकी तैयारी पे, जो हमारा कैमफ्लॉज एंड कंसीलमेंट होता है, प्लस दी SOPs एंड द ड्रिल्स, इसके अलावा जो हमारा पर्सनल इक्विपमेंट है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, तो वो हमारे बेसिकली एक एक्टिव एंड पैसिव मेजर्स हैं जिनसे हम अपने ट्रूप्स की प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं। प्लस दी ऑब्जर्वेशन, हमारा सेंट्री हर टाइम पे खड़ा होकर 24 घंटे दुश्मन के हर हरकत पे, हर जगह पे। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, यू केम टू अ पॉइंट जिसके ऊपर मैं सवाल पूछने ही लगी थी। ऑब्जर्वेशन इज़ indeed 24 hours, लेकिन what makes it different from you guys to Indians? मैम इंसान तो अपनी एक लिमिटेड जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, जो विजन है उसका, उससे ऑब्जर्वेशन कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा सर्वेलेंस इक्विपमेंट है आजकल के जदीद दौर में, जो टेक्निकल मींस हम यूज़ करते हैं, दे बेसिकली प्रूव वेरी फ्रूटफुल इस पूरे चीज़ में कि हम दुश्मन के अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसकी, कि उसका अगर एक संतरी अपने मोर्चे में सामने आता है, उसका चेहरा भी हमें नज़र आता है कि वो किस तरफ देख रहा है, क्या देख रहा है, सब नज़र आता है आपको। एग्जैक्टली। नाजरीन, हम अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं, उसी जगह पर जहां पर आज ईद उल अज़हा का दिन हमने अपनी पाकिस्तान की अपनी उन मुसल्ला अफवाज के साथ इस दिन को गुजारने का इरादा किया था। वैसे भी टीम समा हमेशा हर ईद पर आप देखते हैं कि वो अपने इस त्यौहार को अपनी सरहदों पर मौजूद अपने जवानों के साथ मनाती है। अभी इस पोस्ट के ऊपर जो सबसे अहम एलिमेंट डिस्कस करना था वो था इन ड्रोन किलर वेपन्स का। वाई आई एम कॉलिंग देम ड्रोन किलर्स? आपने अभी तक किलर ड्रोन्स की इस्तिलाह सुनी होगी, मगर वो एक अलग पैराए में है। मगर जब से भारत की जानिब से पाकिस्तान में हैरप, हैरन और दूसरी मुख्तलिफ नस्लों के जो कि इसराइली साख्ता थे उन ड्रोन्स को भेजा गया, मकसद था उसका एक हाइब्रिडली डिज़ाइंड पैनिक क्रिएट करना, पाकिस्तान की आवाम को किसी तरीके से एक फ़ेक नैरेटिव के ज़रिए ये बावर कराना कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कतन नाकारा हो चुका है, वो किसी काम का नहीं है, पाकिस्तान ने ख्वामखा इतने पैसे लगाए। उस तमाम तर मेनेस को, उस तमाम तर हैवक को पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस तरीके से टैकल किया, आज उस पर भी पूरी दुनिया अंगुश्ते बदना है। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ भाई, सबसे पहले ईद मुबारक। वालेकुम सलाम मैम को, आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम और पाकिस्तान को हमारी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, मैं आपका ये चेहरा ज़रूर लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये वो जवान है जिसने इस गन के साथ, इस मशीन गन के साथ दुश्मन के ड्रोन्स गिराए और एक बड़ा वाज़े पैगाम गया कि तुम जो समझे बैठे थे तुम गलत फहमी में थे, हमने जो कर दिखाया, हमने तुम्हारी खुश फहमियाँ दूर की। तो परवेज़ भाई मुझे ये बताएं कि ये कारनामा आपने सर अंजाम दिया, आपके सीनियर्स बहुत खुश हैं आपके साथ, तो कौम को अपने जज्बात का कैसे बताएंगे कि उस वक्त आपके जज्बात क्या थे जब ये सूरत हाल बन रही? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें फ़तह से नवाजा, और उस वक्त जो हमारे जज्बात थे वो बहुत हैवी थे, और अल्लाह का एहसान है कि हमने दुश्मन को उस सोच से और उस वेपन से और उस मार से दुश्मन को गिराया जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और अल्लाह का लाख लाख एहसान है। अगर दुश्मन ने दोबारा इस तरह की कोई भी कोशिश या सोचा भी तो हम उसका सख्त से सख्त रद्द अमल का जवाज़ रखते हैं। अच्छा परवेज़ भाई, एक मुझे छोटे से सवाल का जवाब और दीजिएगा। जब ये ड्रोन्स आपने देखे तो आपके जहन में क्या ख्याल आया? आपको कमांड तो मिली होगी आपके ऑफिसर से, मगर आपको क्या था कि बस जो नज़र आए सबको ख़त्म करना है, या पता करना है पहले कि क्या सूरत हाल बनी, कोई मज़ीद इत्तला आए तो फिर उसके बाद में कोई एक्शन लूँ? उस वक्त जज्बात क्या थे? हमारे बाला कमांडर की तरफ से क्लियरली आर्डर था कि अगर दुश्मन का कोई भी ड्रोन, कोई भी जहाज़ किसी किस्म का LOC क्रॉस करता है तो उसको फुल फौरी अपनी रेंज में रखते उसको गिरा दिया जाए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने 2 से 3 ड्रोन गिरा दिए, और इस पे हमें फ़ख्र है कि हमारा जो वेपन है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। दुश्मन का अगर कोई भी ड्रोन आता है तो हमें वो इंशाल्लाह खाली हाथ कभी भी वापस नहीं जाएगा, और इंशाल्लाह जाएगा भी नहीं, और इंशाल्लाह और उसकी दोबारा जुर्रत भी नहीं है कि वो दोबारा ऐसा कोई इक़दाम करे। नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए एक छोटी सी बात मैं रीट्रेट करना चाहूँगी मेजर ज़ुबैर की, कि ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है
और इससे इन्होंने बड़े प्रिसाइजली ड्रोन्स को जिस तरीके से शूट डाउन किया है, और ड्रोन्स को तो छोड़िए, जब रफ़ाल नहीं टिक सका तो उनके हैरप या हैरन या किसी और नस्ल के ड्रोन की क्या मजाल होगी। तो ये इस प्रोग्राम के ज़रिए, और ये जवान जो इस वक्त हथियार पर मौजूद है और उसको फुल सपोर्ट है अपने सीनियर्स की, तो आप ये जान सकते हैं कि ए लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री, यू नेम इट एंड इट्स देयर, चप्पा चप्पा इस वक्त एक हार्डकोर सर्विलेंस के अंडर है। यहीं से आपको आगे लिए चलेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ से वॉर वेटरन से, जो कि कश्मीर की मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। कश्मीर की मिट्टी से उनका ताल्लुक़ ऐसा है जैसे पाकिस्तान की मिट्टी से। तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो गूंजता है, मगर आज आपको इस नारे की बेस, इसकी बुनियाद बताएंगे कि क्यों कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिलों में पाकिस्तान बसता है। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन एक बहुत बड़ा महाज चल रहा था, जिसमें काइनेटिक, नॉन काइनेटिक चीज़ें तो थी ही, मगर जब बात होती है लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा महाज मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना जिन्होंने संभाल रखा था वो थे कश्मीरी अवाम। कश्मीर की खुददार गयूर अवाम साल से, दहाइयों से, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने भी भारतीय गासिबाना कब्ज़ा अपनी सरज़मीन पर देखा। और जैसे हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि उन्होंने इस गासिबाना कब्ज़े का जवाब हमेशा अपनी एक रेजिस्टेंस, जिसको तहरीक का नाम दिया जाए, जिसको एहतजाज का नाम दिया जाए, जिसको भरपूर एहतजाज का नाम दिया जाए, हमेशा उसको जारी व सारी रखा। मगर इसमें दो तरह की जुर्रत और हमीयत शामिल है, एक शहीद और एक गाज़ी। आज भी उनके गाज़ी हमारे साथ वॉर वेटरन्स की शक्ल में शामिल हैं, मगर इस वक्त मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो गयूर अवाम इस खित्ता कश्मीर के हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं और अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए आज भी वो इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो ज़ेर तसल्लुत, जो भारतीय ज़ेर तसल्लुत ज़मीन है, न सिर्फ उसका कब्ज़ा छुड़वाने के लिए सरगर्म है, दुआ गो हैं, बल्कि उसको अमली इक़दामात के ज़रिए भी दुनिया के सामने लाने में मशरूफ़ हैं, जो कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर एक जंग लड़ रहा है, उसमें भी शामिल है। मेरे साथ इस वक्त इन्हीं कश्मीरी शुहदा के ख़ानदानों से ये अफराद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगी कि इस पूरे सफ़र में इन्होंने अपने कौन कौन से प्यारे खोए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, सबसे पहले तो क्योंकि ये यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल से ईद उल अज़हा का दिन था, जो कि आज हमने बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मनाया, मगर हर एक फ़ौजी जवान ने ये बात की कि कश्मीरी अवाम की मोहब्बत और बेलौस उनकी सपोर्ट वो हमेशा शामिल हाल रही है। थोड़ा सा मुझे आप भी बताइए, आप शुहदा के ख़ानदान से हैं, कश्मीरी शुहदा के ख़ानदान से, आपने किन प्यारों को खोया? बेसिकली मेरा नाम तो मोहम्मद अरसलान है। मेरे चाचू जान जो जिनका नाम मोहम्मद फ़ाज़ल वल्द शेर मोहम्मद था, वो 8 तारीख़ को सुबह के वक्त जो है ना वो घर से बाहर निकले। जो रात के वक्त बुज़दिल मोदी उसकी मुल्क की तरफ से जो बदतरीन शेलिंग हुई, उसमें हमारे प्यारे बच्चे बूढ़े जो खौफ व खरास में पूरी रात अंदर रहे, जिसमें वो सुबह का वक्त था जो मेरे चाचू जौन बाहर रहे, तो उस टाइम भी शेलिंग जो है ना कंटिन्यू थी। तो जब वो बाहर निकले उनके पास ही करीब में वो जो गोला गिरा और उससे जो वो उनके टुकड़ों से वो खून के मतलब लथपथ थे वो, ठीक है, और वहाँ से वो उसी जगह पे उनकी वो डेथ हुई। मेरी 28 उम्र हो गई, ईयर हो गया। यहाँ पे हम ये इस बुज़दिल मुल्क, इस मोदी की जो है ना, हम ये चीज़ सहते जाए हैं, इसे हम कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये आए रोज़, ये हर साल, ये हर 6 महीने बाद ये ऐसे करते हैं, हमारा इससे मोराल बुलंद होता है। हम इससे बिल्कुल नहीं खौफ नहीं है। या अगर वो इंडिया का मुल्क ये अगर ये वो समझता है कि हम इससे डर रहे हैं, ऐसी कोई हमारे साथ पाक आर्मी खड़ी है, सीसा पलाई दीवार के मतलब खड़ी है, ऐसे हम उनके पीछे जवानों के, हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने जो प्यारे हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो हिफाजत करते हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये बहादुर कश्मीरी अवाम जो कि सीसा पिलाई हुई दीवार थे, और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो मस्जिद बिलाल थी जिसके माथे पर बुनियानुल मरसूस की आयत दर्ज थी, उसको भारतीय जारहियत का निशाना बनाया गया और उसी की बुनियाद पर ये नाम रखा गया इस ऑपरेशन का, जो कि हिस्सा था मार्का हक का।